ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को, रूहानी रत्नों को, अपने दिव्य जीवन से अनेक आत्माओं का जीवन दिव्य बनाने वाली दिव्य महान आत्माओं को अपने इस भाई की ओर से पुनः एक बार ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सदा रहो हंसते हंसते। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन का ज्ञान, गुण और शक्तियों से बारंबार श्रृंगार, है ना। देखो कितने भाग्यशाली हैं हम। हर रोज बाबा हमारा ज्ञान की झाड़ू लेकर के हमारे मन, बुद्धि और आत्मा में जो किचड़ा आ जाता है उसकी सफाई करता है ना। ज्ञान अमृत भी है, ज्ञान दर्पण भी है, ज्ञान ही सब कुछ है। नॉलेज इज पावर। तो आप महसूस करते होंगे अपने घर में, भले आप चारों तरफ से खिड़कियां दरवाजे बंद भी कर लो, फिर भी हवा लेने के लिए श्वास तो चाहिए। और जब एयर आती है तो एयर के साथ डस्ट वगैरह बहुत आती है। आप सुबह शाम रोज साफ करो फिर भी डस्ट तो आएगी। तो सफाई रोज की जरूरी है। और ये ज्ञान मुरली हमारी हर रोज की जो क्लास है? कई लोग घर में 2 बार ही पोछा लगाते हैं। इस तरीके से ये ज्ञान मुरली जो है इस सुबह भी और शाम को भी हो सके 2 समय जैसे भी वक्त मिले जरूर ज्ञान का झाड़ू अपने अंदर लगाओ, गंदगी को बाहर भगाओ। 2-4 दिन भी आप झाड़ू नहीं लगाते तो कैसा लगता है घर में? तो यही हमारे इस ब्राह्मण जीवन में भी है। निरंतरता में कभी अंतर ना आए, आता है तो हम बाबा से फिर दूर होने लगते हैं, देह अभिमानी बनने लगते हैं, देही अभिमानी बनते बनते। कारण क्या है? क्योंकि ज्ञान अमृत से हमने धुलाई नहीं की, झाड़ू नहीं लगाया, अमृत पान नहीं किया। तो याद रहे बाबा हमारे ऊपर इतनी मेहनत करते हैं तो हम भी पीछे क्यों रहें। अच्छे रॉयल लोग तो जो होते हैं वो स्नान भी 2 बार करते हैं, सुबह भी और शाम को भी। सेम प्रोसेस ये हमारे मन और बुद्धि का भोजन, ज्ञान स्नान, भोजन, एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज जिसको मेडिटेशन कहते हैं, तो ये भी हर रोज नित्य कर्मों के जैसे करना अति आवश्यक है। नित्य क्रियाएं हम भोजन करना, नहाना धोना आदि आदि सब करते हैं ना, तो उसी के साथ इस बाबा की मुरली को भी जोड़ लो अगर बाबा के साथ जुड़े रहना है तो, नहीं तो आपकी मर्जी। चलिए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 10 मार्च 2023। मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। क्या है? वो यात्राएं जिस्मानी होती हैं, ये है हमारी रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई बच्चे तकलीफ नहीं देनी। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। शारीरिक तकलीफ की कोई अगर यहाँ मेडिटेशन में बात होती तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही योग कर सकते थे। इस हमारी मातृ शक्ति जो हमारे नौनिहाल हैं, प्रभु समान बालक कहते हैं ना, बालक महात्मा के समान होते हैं, बालक भगवान होते हैं, तो वो कैसे कर पाते इन चीजों को? कमजोर व्यक्ति, लाचार व्यक्ति नहीं कर सकता था, बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता था, लेकिन बाबा ने ऐसी विधि सिखाई। बच्चे शारीरिक यहाँ कष्ट की कोई बात नहीं, मन का योग है, मन का प्राणायाम है, मन को आने जाने का सिस्टम है, मन की रूहानी यात्रा है ना, वो करनी है। मीठे मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी। बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से एक बाप को याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। प्रश्न है आज का, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी ना रहने का आखिरी कारण क्या है? निरंतर खुशी। खुशी जैसा खजाना नहीं है कहते, खुशी जैसी खुराक नहीं है। ये वो खुराक है, 2 रोटी कम भी खाओगे ना शरीर में डालोगे, और अगर खुशी की खुराक खा रहे हो तो वो तंदुरुस्त मंदरुस्त बने रहोगे हमेशा। तो सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? और
स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है, क्यों नहीं रहती स्थायी खुशी? कहते जी पहले हम ज्ञान में चले थे, बड़े तीर मारते थे, अब वो तीर क्या खराब हो गए, जंग लग गया तुम्हारे हाथों में कि तीर में कि तुम्हारी कमान में? क्या हो गया भाई? निखार आना चाहिए, रोज चमकाओ अपने आप को, रोज धुलाई करो अपने आप की। ये पुराने होने के मतलब ये नहीं है कि आप डस्ट जम जाए आपके ऊपर, जंग आ जाए, नहीं, नित्य नया निखरना चाहिए। और देखो दुनिया में अगर आपने कभी हल चलाया हो तो आपने देखा होगा हल जितना चलता है उतना पहना होता जाता है, साफ सुथरा भी रहता है। इसलिए अपने आप को चलाओ, पानी ठहरा हुआ अच्छा नहीं लगता, निरंतरता अच्छी लगती है, बहता रहता है ना, वो अपने आप स्वच्छ होता रहता है। बाबा भी कहते बच्चे स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है, सुनो। जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, जो पुरानी दुनिया से पुराने शरीर से ममत्व अटैचमेंट तोड़ बाप यानी शिव बाबा निराकार परम धाम निवासी बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन बच्चों को स्थायी खुशी रहती है। और जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते हैं, उनकी अवस्था ठंडी हो जाती है, ठंडे ठाकुर हो जाते हैं, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती है। ठाकुर तो क्या, ठंडे ठार, बुद्धि और मन जम जाता है उनका बर्फ के जैसे। दूसरा, जब तक भविष्य की राजाई बच्चे इन आंखों से नहीं देखते हो तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। क्या? भविष्य की राजाई इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देनी चाहिए। हमारा महल, हमारे राज्य सिंहासन, हमारा राज्य घराना, हमारा दैवी कुल, हमारी दैवी दुनिया, जब तक इन आंखों से कैसे देखेंगे? क्यों नहीं देखते? मन की आंख तो बड़ी गजब की है, जो मन की आंख देखती है बार बार, और चर्म चक्षुओं से भी दिखने लगता है बहुत रत्न। खाते पीते सोते उठते बैठते सपने में भी वो स्वर्ग में ही रहते हैं, है ना, दैवी दुनिया दिखाई देती है उन्हें। तो बाप दादा कहते बच्चे जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती, याद रखना। और ये पुरुषार्थ के ऊपर सारा डिपेंड करता है। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभलना है, ठीक है। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों प्रति, अर्थात आत्माओं के प्रति। बच्चे या तो समझने की बात है ना, इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसी के होते नहीं, है ना। तपोबल से जग सृजे, जग के सृजन के हार, हाँ, सृजनहार है वो। तो हम सब उसकी संतानें हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तो बाबा ने कहा और किसी के इतने बच्चे नहीं हो सकते, एक पिता की इतनी संतानें कहाँ होंगी, लाखों करोड़ों, 33 करोड़। देखो बच्चे, तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर के ढेर हो गए। तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। शारीरिक दुनियावी हिसाब से, आत्मा रूप से तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी बच्चे कोई बाप होगा, बाप। देखिए संसार में ब्रह्मा विष्णु शंकर को वो उनसे बड़ा, वो उनसे बड़ा, वो उनसे बड़ा, लेकिन इन तीनों से बड़ा कौन है? तो आइए सीखिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डेज का कोर्स कीजिए। बड़े का भी बड़ा, बड़ों का भी बड़ा कौन है? वो एक कौन है जिसको ये सब याद करते रहते हैं, है ना। देखो बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा का भी तो कोई बाप होगा ना। तो बच्चे जानते हैं ब्रह्मा का बाप है शिव, हमारा हुआ दादा, पिताओं का भी पिता है। दुनियावी सिस्टम से भी देखो कितना अच्छा हमारा परिवार है। अब नई दुनिया बाप रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं। रच रहे हैं माना पुरानी को नया बना रहे हैं। रचने का मतलब नहीं पूरा खत्म हो गया फिर दोबारा से फूंक मार के सृष्टि बनाई। ये तीनों ही सत्ताएं अजर अमर अविनाशी हैं, ठीक है। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। परमात्मा को पिता हम क्यों कहते हैं? क्यों है वो हमारे पिता तुल्य? जैसे गांधी जी हैं, कंट्री के पिता हैं, राष्ट्र पिता, है ना। गांव का मुखिया होता है, उसे भी पिता समान ही कहते हैं। घर में बड़े भाई को पिता समान कहते हैं, है ना। तो
कर्तव्य और गुणों और शक्तियों के आधार पर हम उन्हें पिता कहते हैं। बाकी आत्मा भी अजर अमर अविनाशी, बाबा कोई ऊपर बनाता नहीं है बैठ के हमें, ठीक है। हमारी अपनी ताकत खुद है, और लेकिन वो आकर के जब कहते हैं ना देश को गुलामी से आज़ाद कराए, वो राष्ट्रपिता कहलाए। ऐसी बुराइयों से जिनके वशीभूत हम आत्माएं हो जाती हैं, परमात्मा ज्ञान और योग के आधार से हमें छुड़ाते हैं, तो हम उन्हें पिता कहते हैं। हमारी आत्माओं का पिता है, तो वो भी एक आत्मा ही ना। शिव बाबा जन्म मरण से न्यारी है, सर्वशक्तिवान है, यही फर्क है। अच्छा, बाबा कहते बच्चे देखो, अब नई दुनिया बना रहे हैं माना पुरानी को नया कर रहे हैं। हर एक बात लाडले बच्चों को पहले सुनना है, फिर समझना है, और फिर जीवन में धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते बच्चे। इस ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में कोई साधारण तनधारी या असाधारण तनधारी नहीं है। यहाँ तो परमात्मा है, कोई महान आत्मा या दिव्य आत्मा की बात नहीं है। बाबा कहते यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते, यहाँ तो निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ हम बच्चों को समझा रहे हैं। हम आत्माओं को, बच्चों को माना आत्माओं को, बलिहारी तो बच्चे उनकी ही है। सारी बलिहारी किसके? शिव बाबा की। बलिहारी तो बच्चे उनकी ही है। वह नहीं समझते, वह नहीं अगर समझाते तो हम बच्चे क्या समझते? ब्रह्मा बाबा कह रहे बिल्कुल ही जैसे कि तुच्छ बुद्धि थे। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को अब बाप के द्वारा जाना है। हु इज हु। इस बेहद ड्रामा में सबसे बड़े मुख्य पाठधारी कौन कौन है? ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। गाते भी है ना, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। इस गायन, यह गायन भक्ति मार्ग में करते चले आए, परंतु अब बाप ने आकर के समझाया है बच्चे ये ड्रामा कैसे बना बनाया है। इसलिए निश्चिंत प्रभु की मस्ती में मस्त और टेंशन फ्री। देखो बच्चे, बाप बैठ समझाते हैं। लाडले बच्चे, आज बाबा ने कितनी बार लाडले कहा, याद रखना। बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, ये तुम जान गए हो अभी यात्रा पर चलना है। वो मनुष्य तो एरोप्लेन ट्रेन आदि पे जाते हैं, कितनी सुविधाएं निकल गई हैं। आगे तो पैदल यात्रा पर जाते थे, चलते चलते बड़े ढेर सारे तूफान भी लगते थे, बारिश तूफान आंधी, ये सब महीनों की वर्षों की यात्रा पर व्यक्ति निकल जाते थे। पैदल चलते थे, कोई घोड़े पे चलते थे, कोई मतलब वो अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से। अभी तो बच्चे एरोप्लेन ट्रेन आदि निकल गए, बहुत सहज है। मनुष्य पहले बेहाल हो जाते थे, फिर कोई यात्रा से वापस भी लौट आते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर बच्चे जिस्मानी यात्राएं की। मनुष्य यात्रा क्यों करते हैं? क्यों चारों धाम की यात्रा? और हैं अभी तो जाओ तो पहाड़ और वो सब देखने को मिलते हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि पैदल हमारे जो पूर्वज हैं भक्ति मार्ग में भक्ति और भावना को लेकर के कितनी मेहनत करते थे, है ना। जल चढ़ाने के लिए जाते थे, दर्शन करने के लिए जाते थे। अभी तो आराम से पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी होते हैं, और उड़ने वाले उड़न खटोले भी होते हैं, रस्सी बांध के। बहुत कुछ साधन सुविधाएं, गाड़ियां भी जाने लगी हैं, कारें भी बिल्कुल प्रॉपर स्थान तक पहुंच जाती है। तो हमारे बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, यात्रा क्यों करते हैं, क्यों भक्त करते हैं यात्रा? भगवान को ढूंढने के लिए। अब बच्चे भगवान तो मिलता नहीं। देखो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनको भी जानते नहीं शिव जयंती क्यों मनाई जाती है। तो बच्चे अब जानते हो, शिव है ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर। सागर से अभी हमको ज्ञान मिलता है। वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में है, जिसको ढूंढते ढूंढते 63 जन्म चले गए, है ना। द्वापर से हम ढूंढ ही तो रहे हैं उसको। झाड़ तुम्हारा भी वृद्धि को पाता है जरूर, एक भी मनुष्य वापस ऊपर नहीं जा सकते। नाटक में आना सबको, पार्ट बजाना सबको, भले एक ही जन्म कोई ले। बाबा को भी आखिर आना पड़ता है ना, भले जन्म मरण में नहीं जाते, लेकिन आकर के पार्ट तो शिव बाबा जब नहीं बचता है तो बाकी और कौन बचेगा इस ड्रामा में।
सतो रजो तमो में सबको आना है। नंबर 1 का ही मिसाल ले लो बच्चे। जो नंबर 1 श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतो प्रधान थे, अब जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। उसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इन्हीं को नंबर 1 बनाना है। हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये किससे बात चल रही थी? शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा से। वही श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते 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 कलयुग में दादा लेखराज, और बाबा ने नाम दे दिया प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए लिखा, हे अर्जुन, मैं कल्प के आदि में, शुभारंभ होने वाला होता है सतयुग, उससे पहले मैं यह गीता ज्ञान साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर सुनाता हूं। है ना? देखो कितनी अच्छी बात है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इनमें प्रवेश किया है क्योंकि उनको ही नंबर 1 फिर बनना है। बाबा कहते हैं माताओं को भी लिफ्ट देनी होती है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। बच्चे, माताओं का नाम हमेशा ऊंचा किया जाता है। माता हमेशा पूजनीय होती है, सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। याद करो वीर शिवाजी की माँ को, हैं? इस झंडे को ध्वस्त करना है और यहाँ पर ये झंडा लहराना है। वो माँ भी बड़ी वीरांगना थी। अपने पिता से भी उसने कहा, अपने पति से भी कहा, लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ। फिर अपने बच्चे को तैयार कर दिया और आखिर में उसकी जीत हुई। है ना? वीर शिवाजी का नाम कौन नहीं जानता। देखो बच्चे, माताएं पतिव्रता भी होती हैं। ये पुरुष कभी पत्नीव्रता नहीं होते। भाई 1% होते भी हों दुनिया में, कह नहीं सकते। हमारा एक लौकिक में फ्रेंड था, मुझे याद है, छोटे छोटे 4 बच्चे और उसकी वाइफ चली गई। बहुत लोगों ने कहा तुम शादी कर लो, ये बोला नहीं, हमारा उस एक के साथ ही जो भी होना था बस हुआ। अब बच्चों को मैं ही पालूंगा, भले वो शरीर से नहीं है। कई होते हैं समर्पण भाव में, लेकिन ज्यादातर पति पत्नी व्रता क्यों नहीं होते? क्योंकि पैर की जूती समझा जाता है दुनिया में। एक फट गई दूसरी डाल लो, आदि आदि बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए माताओं को भगवान ने आकर के सबसे पहले वंदनीय, पूजनीय, सराहनीय, गायन योग्य बनाया। बस बनना चाहिए खुद। वंदे मातरम कहा जाता है बच्चे। इस समय तुम बाप के बने हो, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कहते भी हैं माता गुरु बिगर किसी का उद्धार नहीं होता। देवताओं को पुनः देवत्व पद प्राप्त कराने के लिए जब ज्ञान का अमृत बांटना हुआ, पान कराना हुआ, तो सिर पर किसके घड़ा रखा गया? मोहनी रूप। ईश्वरी सत्ता ने मोहनी रूप धारण किया। ये वर्तमान समय की बात है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा माताओं और कन्याओं के द्वारा ये ज्ञान अमृत पान करा रहे हैं, जिनका देवत्व समाप्त कर दिया विकारों ने, पुनः देवत्व पद की प्राप्ति कराने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ये राजयोग बल से तुम कितना ऊंच बनते हो। इस दुनिया को भी पुराने से नया, रिजुविनेट व काया कल्पत्रु भी कहा जाता है। तो बाप करते हैं राजयोग बल की ये यात्रा से इतने ऊंच बने। तुम बच्चे जानते हो अभी तुम्हारी रूहानी यात्रा चल रही है। याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं। जितना जल्दी जल्दी विकर्म विनाश होंगे, उतना जल्दी जल्दी बाबा के गले का हार बनेंगे। अब बच्चे तुम जिस्मानी यात्राएं नहीं करते हो, तुम रूहानी यात्रा पर हो। मनुष्य तो जिस्मानी यात्राओं पर जाए, वहां से फिर लौट आते हैं। घर में आकर के जैसे थे वैसे ही बन जाते हैं। यात्राओं पर तो शुद्ध पवित्र रहते हैं, फिर वैसे बन जाते हैं। जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय मनुष्य निर्विकारी रहते हैं। आजकल तो बात मत पूछो, वहां रहने वाले जो हैं वो कितने गंदे हो जाते हैं, और आने वाले जो यात्रा वो भावना से जाते ना, तो वो पवित्र रहते हैं, निर्विकारी रहते हैं। और रहने वाले जो हैं वहां नित्य हैं, वो कहते हैं गंगा के किनारे रहे और गंगा की बात से दूर रहे, है ना।
तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है बच्चे, कुछ भी कहीं भी धक्का खाने की दरकार नहीं। मन से, बुद्धि से, ये मन और बुद्धि की यात्रा है, राजयोग की यात्रा है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे सिर्फ चलते फिरते, उठते बैठते, देखते, सोते, खाते पीते, नहाते धोते, कपड़े धोते नहाते, तो बाबा की याद में रहो। रह सकते हैं, ऐसी क्या बात है। सिर्फ मुझे याद करो। यह आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं बच्चे। आत्माएं इन आंखों से दिखाई पड़ती, आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, ना परमात्मा दिखाई पड़ता है। दोनों को दिव्य दृष्टि से, जो ज्ञान के आधार से हमें प्राप्त होती है समझ, दोनों को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। दिव्य दृष्टि के बिगड़ तो बच्चे कोई देख ना सके। वहां पर भी दिखाया, हे अर्जुन तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए, बिना दिव्य दृष्टि के तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। समझा जाता है, कहते हैं हमारे में आत्मा है, मेरी आत्मा को दुखी मत करो, ये मेरा शरीर है, आंख नाक कान ये सब मेरा शरीर। फिर मैं कौन हूं? मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मुझे दुखी मत करो। आत्मा कहती है आत्मा से। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझा जाता है, गायन भी ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मेला मिलन हो गया, जब स्वयं वो सतगुरु खुद आकर के दलाली करता है। इनके बारे है ना, आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि अति सूक्ष्म स्टार है बच्चे। अब ये घमंडी किसी भी चीज का, पद का, पोजीशन का, देह का, सुंदरता का, धन दौलत का घमंडी जो भी होता है, वो बच्चे देख ना सके, समझ ना सके कि आत्मा की प्रवेशता कैसे होती। इन बातों का बिल्कुल ही पता नहीं है मनुष्य को। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भगवान को याद करते रहे, ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। अरे बच्चे, अगर सब भगवान ही हैं तो भक्त आराधना किसकी करते हैं, वंदना किसकी करते हैं, साधना क्यों और किसकी करते हैं, जब वो स्वयं ही भगवान है। विचार करने की बात है। तो आत्माएं माना अनेक, आत्मा के साथ कर्मों के, उनके कर्म और सोच के आधार पर टाइटल लगते हैं। भ्रष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महात्मा, देवी आत्मा है ना, देव कुल की देवी आत्मा। लेकिन कभी नहीं कहते परमात्माएं, कभी कहा परमात्मा माना एक। तो बच्चे सब भगवान हो तो भक्त आराधना वंदना साधना क्यों करते हैं और किसकी करते हैं, किस लिए करते हैं। तो बच्चे इन बातों को जानते हैं, उन विचारों को पता नहीं है। शांति धाम किसे कहा जाता है, सिर्फ बोल देते हैं। अब फिर तुम मीठे मीठे लाडले बच्चे रूहानी यात्रा पर हो। बाप कहते हैं संभल संभल कर चलो, संभल संभल कर चलना, हे हिरना संभल संभल कर चलना। घास में जब मुंह मारोगे तो वहां सांप कीड़े मकोड़े भी होंगे, शिकारी भी अपना काम कर रहा है, शेर भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये राजयोगी योगियों के लिए बाबा कहते हैं जरा सावधान रहो, सावधान। बच्चे संभल संभल कर चलना, तूफान तो बहुत आएंगे जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बस एक लगन रहे कि मुझे दुआएं लेनी है, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है, मुझे श्रेष्ठ कर्मी बन करके, उच्च कोटि की सोच बना करके, श्रेष्ठ कर्म करके मुझे दुआओं का बल इकट्ठा करना है। बस बढ़ते चलो। चलने का नाम जिंदगी है, रुकने का नाम तो मौत है। और जब चल पड़ते हो तो पिछला पैर आगे बढ़ जाता है। वो समय, वो रास्ता, वो सब पीछे छूट जाता है और आप आगे बढ़ जाते हो। तो समझदारी है कि अपने को चलाना सीखो, लक्ष्य भी रखो, ऐसा नहीं सिर्फ चलते रहो। देखो बच्चे, तूफान तो अनेक प्रकार के बहुत आएंगे, तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग क्या करेगी, तोड़ देगी, कट मार देगी। फिर अवस्था ठंडी ठार हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी अवस्था।
खुशी का पारा बच्चे हट जाता है, चेहरे पे मायूसी। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। इन आंखों से वो राजाई देखते रहो तो खुशी कायम रहेगी। ठीक है, निरंतर याद हमारा अपना सतयुग हमारा सुहाना मन भावन होगा। वो बाबा कहते हैं, मना नहीं करते। कभी कभी योग में भी बैठो, देखो बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, उसमें शिव बाबा भी हमें स्वर्ग की सैर करा रहे हैं, पुष्पक विमान में बैठे हुए। वो राज्य, वो महल, वो कारोबार, वो साहूकारिता, वो देवताओं की क्रियाकलाप, वो सारा इन आंखों से जैसे अपने गांव की तरफ जाते हैं। अभी पहुंचे नहीं है लेकिन नजराने नजरों में आने लगते हैं, ये रास्ता है, ये ऐसे है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पहुंच जाते हैं आराम से। यही बाबा कहते, जितने नजदीक आते जाते हो वो चीजें नजरों में दिखनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते वो दृश्य सामने आने चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, खुशी कायम रहेगी। इन आंखों से नहीं देखते, इसलिए माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मायावी चीजें देख लेते तो माया अंदर प्रवेश कर जाती है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान रहो। दुनिया पुरानी है बच्चे, इस पुरानी दुनिया से और इस पुराने शरीर रूपी चमड़ी से, जूते से मोह ममता हटा लो, हटा लो, हटा लो। अभी भी अपने आप को संभालो। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाना जरूर है, नॉलेज को धारण करना है। फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। एक बार अभ्यास कर लिया फिर आदत में आ जाएगी वो बात, बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं, संगम युग पे अपने आप को संभाल लो, पूरा कल्प तुम्हारा अपनी मुट्ठी में है। कर लो पूरी दुनिया, पूरे कल्प को अपनी मुट्ठी में। बाबा ने आज रूहानी और जिस्मानी यात्रा का कंट्रास्ट भी समझाया। जिस्मानी यात्रा में कितने कष्ट होते हैं, मिलता क्या है। बाबा कहते हैं, शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, मन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे कीलदे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई सभी। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल जिगर से बाबा आपको नमस्ते। सार का सार सुनेंगे। सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व मिटाना है। त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहो। वरदानी वरदाता बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। देखो बच्चे, इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त यानी बंधे हुई आत्माएं हैं, बंधनों में, विकर्मों के बंधन में, पुरानी संस्कारों के बंधन में, आदतों के बंधन में, संबंध भी बंधन महसूस होने लगते हैं। अब तो इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाबा आकर के स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समारोह बच्चे मनाओ। जब अभी यह समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता का समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ जितने लंबे समय बंधनों से फ्री रहेंगे उतना सत्युग त्रेता में लंबे काल तक, है ना, जीवन मुक्त स्थिति का जो पद है हमारा, उच्च कोटि घराने में जाने का, वो मिलेगा। स्लोगन आज की मुरली से हम सबके लिए, अपने उमंग उत्साह के सहयोग, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और
मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। सुना, बहुत गहरी बात। बाहर से टोली भी खिलाओ, पानी भी पिलाओ, चाय भी पिलाओ, डबल ट्रिपल टी का भी ध्यान रखो, लेकिन मेन बाबा क्या कह रहे हैं, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और ये मीठी जुबान, मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा भाई, आप सभी को अपने छोटे से सेवा साथी भाई की पुनः बारंबार याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहो, खुशियां बांटो, मौज में रहो, मौज बांटो। बाबा के बने हो, बने भी रहो, औरों को भी बाबा का बनाना सीखो। ये संगम का समय, इसमें रूहानी यात्रा करनी है हम सभी को, है ना। याद करो आज बाबा ने हमें क्या क्या सिखाया है। अच्छा भाई, ओम शांति।